हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बालों को सिल्की और स्मूथ बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बालों को, अभी मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। हम इन्हें सबसे पहले कॉम्ब कर लेंगे। आप कॉम्ब करने के लिए हमेशा मोटे वाले कॉम्ब का इस्तेमाल कीजिए, इससे बाल कम टूटेंगे। इससे आपके बाल टूटेंगे नहीं और इससे आपके बाल टूटेंगे नहीं और अच्छी तरह से सुलझ भी जाएंगे। तो गाइज़, मैंने अपने बालों को अच्छी तरह से सुलझा लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। मेरे बाल स्ट्रेट नहीं है, थोड़े बहुत कर्ली है नीचे से, तो इसलिए शायद आपको स्मूथ और सिल्की ना लगे। अ, तो आइए जानते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। गाइस, मैं यहाँ पर ये कोकोनट ऑयल ले रही हूँ पैराशूट का। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी ऑयल से मसाज करें, आप किसी भी ऑयल से मसाज कर सकते हैं, जो भी आप लाइक ऑयल यूज़ करते हैं या फिर जो भी आपको ठीक लगता है। वैसे कोकोनट ऑयल हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं यहाँ इसी ऑयल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आपको कोई भी ऑयल लेकर उसको गर्म करना है। हॉट ऑयल से आपको अपने स्कैल्प पर अच्छी तरह से मसाज करनी है। तो मैंने यहाँ पर इस कटोरी के अंदर ऑयल ले लिया है और ये वाला ऑयल लिया है। इसे मैं अब गर्म करूँगी और गर्म करने के बाद मैं इसे मसाज करूँगी। और मसाज करने का भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसे गर्म कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको मसाज किस तरह से करनी है अपने बालों की। तो गाइस, मैंने ये तेल गरम कर लिया है और गुनगुना ही करना है, आपको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है तेल को। और गरम करने के बाद आपको अपने जो ये फिंगर टिप्स हैं, अपनी उंगलियों पर ऑयल को लगाना है और अपनी जो स्कैल्प है उसमें लगा करके उससे इस तरह से मसाज करनी है। और ऐसा आपको सारे में करना है, पूरे सिर पे, आगे पीछे, ऊपर, यहाँ यहाँ सारे में आपको इसी तरीके से फिंगर टिप से मसाज करते हुए ऑयल को लगाना है। और इस ऑयल को ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाना है, स्कैल्प के साथ साथ इसको आपको अपने पूरे बालों में लगाना है, क्योंकि बालों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी जड़ों को पोषण चाहिए होता है। हमारे जो बाल होते हैं वो सबसे ज़्यादा नीचे से ड्राई होते हैं, तो नीचे लगाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप नीचे वाला जो पार्ट है आपके बालों का, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वहाँ आप ऑयल ज़रूर लगाइए। आपको पूरे बालों में अच्छी तरह से ऑयल लगाना है। देखिए, आपके जो ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। सबसे ज़्यादा यही वाले जो बाल होते हैं आपके नीचे के, सबसे ज़्यादा ड्राई यही वाले होते हैं। तो आपको इन पर ऑयल ज़रूर लगाना है। आपको अपने पूरे बालों में ऑयल लगाना है, कोई भी पार्ट आपको अपने बालों का छोड़ना नहीं है। और ऑयल लगाते लगाते आपको अच्छी तरह से अपने बालों की मसाज भी करनी है। आप देख पा रहे होंगे मैं किस तरह से मसाज कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी अपने बालों की मसाज करनी है और ऑयल को लगाते रहना है। जब आपके पूरे बालों में ऑयल लग जाएगा तो उसके बाद आपको कुछ घंटों के लिए छोड़ देना है। आप एक काम कीजिए, आप ना जो मैंने अभी आपको बताया ये सारी चीज़ें आप ना रात में कीजिए। रात में करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लॉन्ग टाइम तक आपके बालों में थोड़ा सा तेल रहेगा और वो बालों में अच्छी तरह से पहुंच पाएगा, पोषण मिल पाएगा तेल का जो है आपके बालों को। तो आप रात के टाइम तेल लगाइए, कोशिश कीजिए हमेशा आप रात के टाइम लगाएं, ताकि रात में जब आप सो जाते हैं तो बालों को अच्छी तरह से वो पोषण मिल पाएगा और कुछ घंटों तक बालों में तेल बालों में रहेगा, जिससे जो आपके बालों के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, देखिए मैंने किस तरह से बालों में तेल लगाया है। आपको भी ठीक इसी तरह से अपने पूरे बालों में तेल लगाना है। गाइस, तेल लगाने के बाद आप अपने बालों को हेयर स्पा दे सकते हैं। हेयर स्पा के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्लर जाना पड़ेगा, आप घर पर ही दे सकते हैं। गर्म पानी करके आप उसमें टॉवल को डुबोइए और उसे अपने बालों पर लपेट लीजिए निचोड़ के। इससे क्या होगा कि आपके बालों में जो तेल आपने लगाया है वो अच्छी तरह से आपके स्कैल्प में जा पाएगा, आपकी जड़ों में अच्छी तरह से जा पाएगा और बालों को और अच्छी तरह से पोषण मिल पाएगा। और कोशिश कीजिए जब भी आप ऑयलिंग करते हैं तो गुनगुने ऑयल से अपने
सर की मसाज करें। तो मैंने ये कर लिया है। अब इसके बाद मैं बालों में स्पा दूंगी। और आप चाहें तो अगर ज़रूरी नहीं आपको हमेशा स्पा देनी है, वैसे कोशिश कीजिए कि अगर आप स्पा करते हैं तो वो आपके लिए ही अच्छा है। बाकी अगर हाँ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। बाकी हाँ कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आप महीने में अगर आप 10 बार ऑयलिंग करते हैं तो एटलीस्ट 5 टाइम्स आप हेयर स्पा दें, कोशिश कीजिए इतना। तो इसके बाद मैं हेयर स्पा लूँगी और हेयर स्पा लेने के बाद मैं अपने बालों को जूड़ा बना करके और सो जाऊँगी। तो गाइस कोशिश कीजिए कि अगर आपने बालों में ऑयल लगाया है तो बालों को बिल्कुल भी आपको कॉम नहीं करना है। कॉम करने से क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम पे बाल ना बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं और आप कॉम करते हैं, कॉम करने से बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, निकलते हैं बाल। तो आप कॉम बिल्कुल मत कीजिए ऑयलिंग के बाद। ऑयलिंग के बाद आपको अच्छी तरह से मसाज करने के बाद अपने बालों को जूड़ा बनाइए, ठीक है, या फिर किसी रबर बैंड से बांधिए और फिर सो जाइए। और फिर मॉर्निंग में मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद आपको अपने बालों के साथ क्या करना है। तो गाइस अभी के लिए गुड नाइट। मैं कल आपसे मिलती हूँ और कल मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने बालों पर आगे क्या प्रोसेस अपनाना है। तो गाइस सुबह हो चुकी है और मुझे अपने बालों में ऑयलिंग किए हुए करीब 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। तो 7-8 घंटे के लिए हमें अपने बालों पर ऑयलिंग करके रखना है उन्हें। और उसके बाद हम अपने जो बाल हैं उन पर हेयर मास्क लगाएंगे। यहाँ मैं केले से बना हेयर मास्क यूज़ करने वाली हूँ, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। गाइज ये हेल्थ के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप चाहते हो कि आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ सिल्की हो जाए तो आप इस हेयर मास्क को ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। तो गाइज मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने हेयर मास्क पहले से बना के रखा है। मैं आपको बता देती हूँ कि उसे बनाना कैसे है। पहले आप देख लीजिए मैंने किस तरह से बनाया है। तो गाइज मैंने ये जो बाउल है आप देख सकते हो पूरा फुल भरा हुआ है। मैंने ये पूरा हेयर मास्क बनाया है। इसके अंदर मैंने सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं वो सारे आपके किचन में ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगे। तो आपको कुछ भी बाहर से लेके आने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन है तो वैसे भी हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो आसानी से आपके घर पर होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेथी आपके पास आप ऐसा कीजिए, मेथी को पहले पीस करके किसी डिब्बे में भर के रख लीजिए। उसका जो पाउडर है आपको जब ये बनाएंगे तो आपको 2 चम्मच मेथी पाउडर लेना है और उसको आपको करीब 4 से 5 चम्मच दही ले लीजिए, पतला 5 चम्मच दही ले लीजिए और उस दही के अंदर आप उस मेथी पाउडर को डालिए और करीब आप 2 घंटे के लिए या करीब 1 से 2 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये काम आपको पहले से करके रखना है। तो आपको 2 घंटे के लिए 1-2 घंटे के लिए उसे छोड़ देना है ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाए। और आपके वरना अगर आप उसे नहीं फुलाने रखेंगे तो वो बाल धोने के बाद बार बार उसके जो छोटे छोटे कण हैं वो आपके बालों में दिखाई देंगे। तो इसलिए आपको उसको भिगो करके 2 घंटे के लिए करीब छोड़ना है। उसके बाद जब वो अच्छी तरह से फूल जाएगी तो उसके बाद आपको उस मिक्सचर को मिक्सी में डालना है और उसके साथ साथ आपको एक केला आपको मिक्सी में डालना है। और अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत है, कुछ थोड़ा सा लिक्विड चाहिए, तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसमें दही डालिए और दही डाल के आप उसे अच्छी तरह से मिक्सी में मिक्स कर लीजिए। उससे क्या होगा कि वो अच्छी तरह से पिस जाएगा और आपके बालों में अच्छी तरह से लग पाएगा। तो ये जो मिक्सचर है ये मैंने इसी तरीके से बनाया है। इसके अलावा आप चाहे तो इसमें म्यूनीस भी ऐड कर सकते हैं, एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तो फिलहाल ये 3 चीज़ें ऐड की हैं। अभी मेरा एलोवेरा अभी एक्चुअली मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया था तो इसलिए मैं कर नहीं पाई थी। बाकी हाँ आप इसमें एलोवेरा भी मिला सकते हैं। कभी कभी मैं इसमें एलोवेरा भी मिला लेती हूँ। म्यूनीस होती है, म्यूनीस खत्म हो गई है तो इसलिए मैंने म्यूनीस नहीं मिलाई है। बाकी आप चाहें तो म्यूनीस भी मिला सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपके बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ बनाने का काम करती हैं। और साथ ही अगर आपको बाल झड़ने की प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी इस हेयर मास्क से ठीक हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे वो 1 बार 2 बार इस्तेमाल करेंगे और फिर वो कहेंगे नहीं रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है और हमारे बाल तो अभी तक स्मूथ हुए ही नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि
जो भी होम रेमेडीज़ होते हैं उनको उनका रिजल्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो आप पेशेंस रखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दी मत करिए, करीब 2 महीने तक आप कंटिन्यूसली इसका इस्तेमाल कीजिए। आपको हफ्ते में 1 बार इसका इस्तेमाल करना है, इस हेयर मास्क का। अगर आप जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, अगर आप उसी तरह से हफ्ते में 1 बार करते हैं और करीबन 2 महीने तक आप करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मैं कहती हूँ 100% आपको, आपके बाल अगर झड़ रहे हैं तो आपके बाल झड़ने भी बंद होंगे, और इसके साथ साथ आपको जो है न्यू ग्रोथ भी आएगी और आपके बाल सॉफ्ट भी होंगे। बट जैसा मैंने आपको बताया, आपको बिल्कुल उसी तरीके से इसका इस्तेमाल करना है और स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से चलना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी मैं ये जो मास्क है इसे अपने बालों पर लगाने वाली हूँ। जिस तरह से हमने बालों में ऑयलिंग की थी उसी तरह से हमें इस हेयर मास्क को लगाना है। इसको हमें अपने फिंगर टिप पर लेकर के अच्छी तरह से मसाज करनी है, और मसाज करते करते हमें इसे अपने बालों के जो हमारे एंड्स हैं वहाँ पर भी उसे लगा करके अच्छी तरह से मसाज करनी है। पूरे बालों पर हमें अच्छी तरह से लगा के मसाज करनी है ताकि इसका जो पोर्शन है वो अच्छी तरह से हमारे बालों को मिल पाए। तो मैं इसे जल्दी से लगा लेती हूँ, और इसे लगाने के बाद आपको करीब 4-5 घंटे के लिए उसे अपने बालों पर लगे रहने देना है। जितना ज़्यादा आप लगे रहने देंगे उतना ही आपके बालों के लिए अच्छा रहेगा। तो मिनिमम आप कम से कम आप कोशिश कीजिए कम से कम 4-5 घंटे तो आपको लगा के रखना ही है। तो 4-5 घंटे के लिए इसे आपको लगा कर रखना है। तो सबसे पहले मैं अपने बालों पर ये जो पेस्ट है, मास्क है, इसे लगा लेती हूँ। तो मैं 5 मिनट के बाद इसे लगा के फिर आपसे बात करती हूँ। गाइस आप देख सकते हो मैंने अपने बालों में ये लगा लिया था, और मुझे करीब 4 आवर्स हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से सूख भी चुका है। तो अभी मैं अपने बालों को वॉश करने वाली हूँ, और वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा मिलता है। हाँ, मैं आपको ये एक बात और ज़रूर बता दूँ कि वॉश ऐसे ही नहीं करना है कि शैम्पू आपने लिया और डायरेक्ट लगाया अपने स्कैल्प पर और मसाज करते हुए आपने अपने बालों को वॉश कर लिया। आपको इस तरीके से बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है। मैं आपको वॉश करने का एक सही तरीका बताऊँगी जिस तरह से आपको अपने बालों को वॉश करना है। आपको एक कॉइन की क्वांटिटी में थोड़ा सा शैम्पू लेना है, और शैम्पू को आपको थोड़ा सा पानी लेना है, और पानी के अंदर डाल के आपको उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जो वो पानी होगा उससे आपको अपने बालों को वॉश करना है। हो सकता है कि आप उससे वॉश करेंगे तो स्टार्टिंग में झाग ना आए और आपको लगेगा ये तो झाग भी नहीं आ रहे हैं, कैसे वॉश होगा, ऑयल कैसे निकलेगा बालों में से। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरीके से अगर आप वॉश कर रहे हैं तो आपके जो बाल हैं वो डैमेज नहीं होंगे, आपके स्कैल्प पर कोई नुकसान नहीं होगा। और आपको इस तरीके से अगर आप वॉश कर रहे हैं तो आपको करीब 4 से 5 बार आपको वॉश करना पड़ेगा। उसके बाद जो है जो आप 4th टाइम या 3rd टाइम वॉश करेंगे उसमें आपके जो है अच्छा खासा झाग आने लग जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे करके 3-4 बार वॉश करना है, वो धीरे धीरे झाग आने लग जाएंगे। और लास्ट में जब आप 4th-5वीं बार करेंगे तो जब अच्छी तरह से झाग आएंगे तो वो धीरे धीरे आपका जो ऑयल है या जो भी आपके बालों में लगा हुआ है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई वॉश करने की बात कि आपको बालों को वॉश किस तरह से करना है। वॉश करने के बाद क्या है, हमें कंडीशनर ज़रूर करना है। कंडीशनर अब हमें किस तरीके से करना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमें पानी के अंदर एक कॉइन की क्वांटिटी में शैम्पू लेना है, उसी तरह से पानी के अंदर आपको कॉइन की क्वांटिटी में कंडीशनर मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जो वाटर होगा उसके अंदर अपने बालों को आपको डिप करना है। सिर्फ आपके जो बाल होंगे, आपको जड़ों पर आपकी बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए कंडीशनर। आपको अपने बालों को आगे करके और उन्हें पकड़ के आपका जो मग होगा या जिसमें भी आपने वो पानी डाला हुआ है उस पानी के अंदर आपको अपने बालों को डिप करना है। और कोशिश करिए करीब 3 से 4 मिनट तक आप उन्हें डिप करके रखिए। और डिप करके रखने के बाद आप कम से कम 2-3 मिनट वेट कीजिए, और उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ दोस्तों कि आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ, सिल्की और काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे आपके बाल, और न्यू ग्रोथ भी होगी, साथ ही आपके बाल जल्दी से जल्दी बढ़ेंगे भी। तो आप ज़रूर ऐसा करके देखिए। बाकी मेरा जो मास्क था वो सूख चुका है। मैं अब फटाफट से जाके इसे बालों को वॉश करूँगी, और वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा आता है। तो गाइस, जैसा कि अभी मैंने बालों को वॉश कर लिया है और इस टाइम मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो गए हैं। तो
मुझे तो ये इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरे बाल एक्चुअली कुछ टाइम पहले झड़ भी बहुत ज़्यादा रहे थे, लेकिन जब से मैं इसे इस तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं इन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, तब से मेरे बालों की जो झड़ रहे थे मेरे बाल, वो भी रुकना बंद हुए हैं और साथ ही कुछ नई ग्रोथ भी आई है। काफ़ी मुझे फ़र्क लगा है मेरे बालों की जो ग्रोथ थी उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लगा है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं पहले से ज़्यादा। तो गाइस आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करके देखिए इस फॉर्मूले को। अगर आपको अच्छा लगता है फॉर्मूला तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, आपको आपके साथ वो उस प्रॉब्लम से के सॉल्यूशन को शेयर करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए सॉल्यूशन के साथ, आपकी किसी नई प्रॉब्लम के नए सॉल्यूशन के साथ। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।